तो ये वो भवन है जो सीता माता को कैकेयी माता ने दिया था एज ए गिफ्ट मुंह दिखाई में। एक्टिविटी के लिए यहाँ पर बोट वगैरह सब मिलेंगी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। पर आपको मिलेगा लता मंगेशकर चौक, जिस वजह से इसका नाम है राम पैड़ी। वो है दशरथ जी का महल, जो कि श्री राम प्रभु के फादर थे। हनुमानगढ़ी, तो अभी हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी। अगर आप हनुमान मॉडल जिसे बोलते हैं, वो मॉडल भी यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी तरह ही सेम लगभग। तो ये वही जगह है जहाँ पर 1008 हवन कुंड बन रहे हैं। तो जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है लव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राइडर लव जाट। तो भैया, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, मैं हूं अपनी दिल्ली से अयोध्या की यात्रा में, और सबसे पहले यात्रा स्टार्ट होगी आज सरयू नदी से। तो आज मैं इस वीडियो में आपको लेकर के चलने वाला हूं अयोध्या के जितने भी प्लेस हैं इस वीडियो के थ्रू। और सबसे पहले हम यात्रा स्टार्ट करेंगे अपनी सरयू नदी से। ये जो आप मेरे पीछे जो भी देख रहे हो, जितनी भी बड़ी, ये बहुत बड़ी नदी है, इसको ही सरयू नदी बोला जाता है। और इस सरयू नदी का रामायण में भी उल्लेख है, पुराणों में भी उल्लेख है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस सरयू नदी के बारे में। तो ये जो नदी है उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले बागेश्वर धाम से प्रकट हुई है और आकर के आगे शारदा नदी में मिल जाती है। तो कहा यह जाता है, अगर आप इस नदी के बारे में सोचते हैं तो आपको ना खुद ही अयोध्या की दर्शन हो जाते हैं। तो आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको ना यहाँ पर एक्टिविटी के लिए यहाँ पर बोट वगैरह सब मिलेंगी, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। मोटर बोट भी हैं यहाँ पर, आप इनमें आप घूम सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर स्नान करना चाहते हैं तो स्नान भी कर सकते हैं। यहीं से थोड़ी सी दूरी पर आप जब पीछे की साइड जाएंगे तो यहाँ पर ही एक शमशान घाट है। शमशान घाट के बाद में अब आप यहाँ पर आते हैं। देखिए कितना ही सुंदर और भाई कितनी प्यारी नदी है। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं अब दूसरे प्लेस पर। तो आप जब सरयू नदी से निकल करके आ जाएंगे, कुछ ही दूरी पर आपको मिलेगा लता मंगेशकर चौक, और इस चौक पर आपको देखने के लिए मिलेगी ये बीड़ा। बहुत बड़ी बीड़ा है, बहुत खूबसूरत बीड़ा है। यहाँ पर आप कुछ देर रुकिए, देन उसके कुछ ही दूर आपको लेकर के मैं चलता हूँ एक और प्लेस पर। तो अभी आपने देखा लता मंगेशकर चौक, और अब इसी के सामने आपको लेकर के चलता हूँ मैं राम पैड़ी। तो चलिए चलते हैं। भैया, ये है राम पैड़ी, और ये राम पैड़ी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रभु राम जी थे ना, वो हमेशा स्नान किया करते थे इसी नदी में और इसी जगह पर किया करते थे। तो जिस वजह से इसका नाम है राम पैड़ी। जब लक्ष्मण जी ना तीर्थ करने के लिए जा रहे थे तो राम जी ने बोला था, जो भी सूर्य उदय होने से पहले यहाँ पर नहा लेगा उसकी चारों धाम की यात्रा कंप्लीट मानी जाएगी। अब लेकर के चलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट प्लेस पर। तो अभी तक आपने इस वीडियो में देखा कि पहले हमने आपको दिखाया सरयू से फिर हम आए लता मंगेशकर चौक, फिर आपको लेकर के हम गए राम पैड़ी। और जब राम पैड़ी जा रहे हैं तो हनुमान जी का जिक्र ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो राम पैड़ी से फिर सीधा आप जाएंगे तो आपके रास्ते में पड़ेंगे हनुमानगढ़ी। तो भैया, जब मंदिर के अंदर आप आते हो ना, अंदर मंदिर में आपको जगह जगह कीर्तन होते मिलेंगे, लेकिन सबसे मेन विशेषता इस मंदिर की ये है कि इस मंदिर के अंदर ना आपको जगह जगह पर कोई भी दीवार ऐसी नहीं मिलेगी जिस पर ना हनुमान चालीसा या हनुमान जी और राम जी सीता जी के बारे में ना लिखा हो। और इसी तरह से ना यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस तरह से चलता रहता है सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम 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 सीता। तो देखो, मैं जैसा बता रहा था, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सामने श्री हनुमान चालीसा, ठीक है जी। ऊपर ये कुछ और चालीसा लिखा हुआ है। इसी तरह से आपको सारी की सारी दीवारों पर हनुमान चालीसा
मिलेगा। उसी के साथ में ना भैया आपको सामने देखने जब जाओगे तो यहाँ पर राम जी भी और राम जी का दरबार भी है। यहाँ पर सीताराम भगवान का मंदिर है जो कि अभी फ़िलहाल 4 बजे के बाद ओपन होगा। यहाँ पर ना लगभग सारे मंदिर जितने भी हैं ना जो सीताराम भगवान के या महल हैं जो भी, वो 4 बजे के बाद ही ओपन होते हैं, या फिर सुबह को 6 से 2 बजे तक और फिर 4 बजे से शाम के 6 बजे तक। ये मंदिर हनुमान जी का है और यहाँ पर आप अंदर देख सकते हो सामने कितनी भीड़ है। यहाँ पर लोग आना जाना लोगों का खूब लगा रहता है। और यहाँ इसी के सामने एक पुराना मंदिर भी है। इसी मंदिर के ऊपर हनुमान जी ने ना पूरी की पूरी अयोध्या को बचाया था। हनुमान जी अयोध्या के रक्षक माने जाते हैं। वो क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ना जब अयोध्या में एक बार आतंकवादियों ने ना अपना बम प्लांट कर दिया था, उस बम को ढूंढने के लिए ना आर्मी पुलिस सारी लग गई थी, लेकिन किसी को बम नहीं मिला। तो इसी मंदिर की चोटी पर उस बम से खेलते हुए हनुमान जी यानी कि बानर के रूप में हनुमान जी मिले और उन्होंने वो बम डिफ्यूज़ कर दिया था, उसके तार वगैरह सब काट दिए थे। तो यहाँ की ये कहानी है। तो अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो हनुमानगढ़ी आना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बोलो जय श्री राम। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्लेस कौन सा है। तो अभी तक मैंने आपको इतने सारे प्लेसेस दिखाए और कौन कौन सी प्लेसेस में घूम सकते हो अयोध्या के अंदर। तो नेक्स्ट प्लेस जो है वो है दशरथ जी का महल, जो कि श्री राम प्रभु के फादर थे। उन्हीं का ये महल है, उन्हीं के ऊपर ये उन्हीं के नाम से ये महल बना हुआ है। तो चलो चलते हैं अंदर और दिखवाता हूँ मैं आपको इस महल को, पूरे महल को। अगर आप ना दशरथ जी के बारे में नहीं जानते हैं ना तो वो मैं आपको बता देता हूँ। दशरथ जी ना चक्रवर्ती सम्राट थे, यानी कि जिन्होंने ना पूरे विश्व को जीता था। देख भी सकते हो लिखा हुआ है श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल में आप सभी पूज्य संतों, महंतों एवं भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई अब ना धीरे धीरे अंदर चलते हैं और आपको दिखवाता हूँ कौन सी जगह पर राम जी पैदा हुए थे। चलो चलो चलो। यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, कबहू उछल कबहू बार पालन, मातृ दयालु कही प्रिय लालन। तो इसका मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि यहीं पर जो श्री राम जी थे उनका लालन पोषण हुआ था। और भैया ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ पर ना आरतियाँ चल रही हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं, सिर्फ और सीताराम के जयकारे लग रहे हैं। तो अब ये देखो ये ओपन हो चुका है, ये सामने दिख रहे हैं ना, इसमें सीता जी, श्री राम जी, ये सारे के सारे इसी के अंदर हैं। तो अभी हमने घूमा दशरथ महल। अब हम चलते हैं जहाँ पर ना जब राम जी वनवास के लिए गए थे और उनका जो वेट किया था, उनका जो इंतज़ार किया था भरत जी ने, वो इसी जगह पर किया था। और उसके बाद में जब राम जी वनवास काट करके आ गए थे ना, तो इसी जगह पर भैया सबसे पहले वो मिले थे। तो इस जगह का नाम इसीलिए भरत मिलाप है। तो चलो अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ वो किस जगह पर उनका मिलाप हुआ था। तो जैसे ही हम अंदर आते हैं ना, यहाँ पर ना भैया एक कुआं भी बना हुआ है। तो ये वो कुआं है जहाँ पर भरत जी ना हमेशा भैया पानी वगैरह जो कुछ भी पिया करते थे ना, जब वो 14 वर्षों तक यहाँ पर रहे ना, तो इसी कुंड से, इसी कुएं से उन्होंने पानी निकाल कर पिया। इस कुएं को भरत जी ने ही बनवाया था और जब तक राम जी नहीं लौटे थे वो इसी जगह पर रहे थे और इसी से ना वो पानी वगैरह पिया करते थे, ऐसा यहाँ के लोकल्स बताते हैं। और ये घर वगैरह तो अब बन गए हैं, पहले यहाँ घर नहीं हुआ करते थे, ये मकान वगैरह नहीं हुआ करते थे, सिर्फ उन्होंने एक चौकी ली हुई थी, उसी पर वो रहते थे। जैसे वनवास में राम जी काट रहे थे ना दिन, उसी तरह से उन्होंने भी अपनी जीवनचर्या को अपना लिया था और इसी तरह से वो भी रह रहे थे जैसे भगवान प्रभु राम वन में रहते थे। अगर आप अयोध्या में आ रहे हो तो जिन जिन जगहों पर मैं जा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ, उन सभी जगहों पर आप भी आ सकते हो। तो भाई ये देखो, ये है अपना भव्य राम मंदिर। यहाँ पे इस मंदिर का गेट बन रहा है, अभी इसमें समय लगेगा। और यहाँ पे देखो भाई, सामने आपको दूर दिखाई दे रहा है वो अपना सामने आपका राम मंदिर का अभी मतलब निर्माण कार्य चल रहा है। अभी पूरा मंदिर बनने में तो काफ़ी समय लगेगा। अब आपको मैं जूम कर दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ बन रही है यहाँ पे। देखो भाई, तो ये देखो भैया, ये अपना मंदिर है। कुछ भाग तो मंदिर के बन चुके हैं और जो मंदिर का मेन भाग है ना, आपका जो मेन छत्र होता है ये वाला, इसमें अभी काम चल रहा है और इसको बनने में कम से कम अभी और 1 साल लगेगा। लेकिन 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा है वो इस राम मंदिर के गर्भ भाग में है। अभी मैं आपको ब्लॉग में पूरा अयोध्या नगरी घुमाने वाला हूँ
कि अयोध्या अगर आप आएंगे तो एक दिन में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। उसके लिए हम एक रिक्शा बुक करेंगे और सारे उन स्थानों पर जाएंगे जो यहाँ लोग। जहाँ पर हम जा रहे हैं वो है कनक महल, जो कि सीता माता को कैकेयी माता ने गिफ्ट के तौर पे दिया था एज ए मुँह दिखाई। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इस भवन की भव्यता। अब चलते हैं सीधे यहाँ से जहाँ पर ना राम कथा होती है, उस पर जाने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ से ये तांगा। आप बस से, गाड़ी से, ऑटो से, ई रिक्शा से, किसी भी चीज़ से आप जा सकते हो। हम तो सिर्फ इस तांगे में जा रहे हैं। भैया घोड़ा बग्गी का भी अलग ही मजा है। कहा यह जाता है जब यहाँ पर राम जी रहते थे तो यहाँ पर ना और कोई सवारियाँ नहीं चलती थी, जैसे आजकल तो मोटर कार चलती है, लेकिन उस समय मोटर कार नहीं, इसी तरह से घोड़ा बग्गी यही चला करती थी। जिस तांगे में हम सवारी कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि पूरे ज़िले में एक ही घोड़ा बग्गी है भाई। इस घोड़ा बग्गी का जो चार्ज है वो 4 जनों के लिए इन्होंने लिया है हमसे 100 रुपये। यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के आसपास है वो स्थान। हम एक ऐसे प्लेस पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर दुनिया का मात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ रामायण लिखी है, यानी कि वाल्मीकि जी का दुनिया में सिर्फ इकलौता ऐसा मंदिर है अयोध्या के अंदर जिसमें ना सारे के सारे में रामायण ही रामायण लिखे, कुछ और लिखा हुआ ही नहीं है। पूरी दीवारों पर पूरी की पूरी संपूर्ण रामायण लिखी हुई है। तो चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ इस भवन के अंदर। देखिए यहाँ पर आप कुछ भी देखोगे ना, चित्रकूट गते राम, सब कुछ आप यहाँ से ध्यान से पढ़िएगा। सब कुछ ना, सब पूरी दीवारों पर ना और कुछ आपको दिखाई ही नहीं देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सारे में आपको रामायण ही रामायण मिलेगी लिखी हुई। तो इसी रूट पर ना आपको 1-2 जगहें और मिलेंगी, जैसे कि एक मंदिर यहाँ पर है, 4 धाम मंदिर, जहाँ पर चारों तीर्थ धाम आप दर्शन कर सकते हो। उसके बाद में वहीं थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको मिलेगा बड़े हनुमान जी का मंदिर, तो उसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम जहाँ पर जा रहे हैं वो तो हम आपको दिखाने वाले ही हैं। तो अब हम आए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर राम मंदिर से जुड़ी हुई सारी की सारी चीज़ें बनती हैं। जो काम भी होते हैं वो राम मंदिर से जुड़े हुए यहीं पर होते हैं। चलिए अब मैं लेकर के चलता हूँ अंदर। यहाँ पर ना आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आपने शायद देखी भी होगी और नहीं देखी तो वो भी आपको मैं बता दूँ। और ये वही जगह है जहाँ पर ना राम मंदिर के लिए पिलर बने थे, स्तंभ बने थे। इसी तरह से ना यहाँ पर काम चलता रहता है और यहाँ पर ना एक बहुत ही बड़ा घंटा रखा हुआ है जिसकी एक बार बजने से 7.5 किलोमीटर तक भैया आवाज़ जाती है। तो ये सारे का सारा एरिया ना कार्यशाला का है। जो ये देखो यार कितने प्यारे प्यारे पिलर हैं और इन पर ना जगह जगह पर देखो अपनी मंदिर जिसने भी बनाए उसकी कलाएं दर्शाई गई हैं। तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो इस जगह पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर ही ना जो मंदिर का नक्शा है ना, जो जिस नक्शे को देख करके मंदिर बना है वो नक्शा भी यहाँ पर, मॉडल जिसे बोलते हैं, वो मॉडल भी यहाँ पर रखा हुआ है। इसकी तरह ही सेम लगभग मंदिर बनने वाला है भैया। ये देखो आपको दिख ही रहा होगा कितना शानदार लग रहा है। इसी तरह का भव्य मंदिर बनेगा यहाँ पर। तो अब चलते हैं किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। बोलिए जय श्री राम। कार्यशाला से निकलने के बाद में अब हम आ चुके हैं रामानंदाचार्य के अमृत महोत्सव पर, जो कि 75वां वर्ष का मनाया जा रहा है। और अंदर ना कथाएं चल रही हैं जो कि स्वयं रामानंदाचार्य जी सुना रहे हैं। अंदर आने के साथ में ही ना सामने राम जी की मूर्ति है, बराबर में एक रथ टाइप का है जिसमें हनुमान जी भी है और राम जी सीता जी है, सब के सब है। और ये वही जगह है जहाँ पर 1008 हवन कुंड बन रहे हैं। अमृत महोत्सव वहीं पर हो रहा है। और ये सामने आप मेरे देख सकते हो, सामने आपको दिख ही रहा होगा सारे में ना ये एक लाइन में सारे के सारे हवन कुंड है। इसी तरह से बहुत सारी लाइनें बनी हैं और हर जगह पर ना अलग अलग देवताओं के अनुष्ठान होंगे।
ये जैसे कि श्री गणपति देवता गणपति अर्धवभ सिद्ध पाठ है, इसी तरह से ना सब जगह के पाठ होंगे, हवन होंगे अलग अलग। ये अन्नपूर्णा का स्रोत होगा, ये गंगा गायत्री मंत्र होंगे। यहाँ जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनका लगातार हर एक लाइन में अलग अलग अनुष्ठान किया जाएगा और अलग अलग ना हवन कुंड बनाए गए हैं। हर किसी जो भी अलग अलग देवता हैं सभी के ना हवन कुंड बनाए गए हैं भाई। तो कितना प्यारा लग रहा हो, अब खुद देखो ना यार। यहाँ पर ये देखो, भक्त शिरोमणि श्री मोहनदास जी महाराज प्रेरित सीताराम हनुमान अष्टाक्षर मंत्रानुष्ठान परसचरण। मेरे से ना इतनी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है, मेरे से पढ़ी भी नहीं जा रही। ये सीताराम गायत्री मंत्र होंगे यहाँ पर, और इसी से थोड़ा सा और आगे चलोगे तो हनुमान चालीसा श्रोता सर सत पाठानुसार होगा। लोग जो ये बोल रहे थे ना कि आपको बार बार बोलते होंगे 25,000 हवन कुंड बन रहे हैं, इतने हवन कुंड बन रहे हैं, नहीं, 1008 हवन कुंड बन रहे हैं जिनमें अलग अलग देवी देवताओं के अलग अलग पाठ किए जाएंगे, अलग अलग गायत्री मंत्र होंगे और अलग अलग मंत्र उच्चारण किए जाएंगे जब यहाँ पर राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो चलो अब मैं यहाँ से कुछ और आगे दिखाता हूँ जो देखने लायक होगा। तो जिस किसी ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और कमेंट नहीं किया, फटाफट कमेंट कर दीजिए। अंदर आते ना, अंदर आते के साथ में रामायण से जितने भी जुड़े तथ्य हैं, जैसे हनुमान जी कब मिले थे, ये पीछे हनुमान जी राम जी से कब मिले थे, देन उसके बाद में ये यहाँ पर दशरथ यज्ञ हो रहा है। थोड़ा सा आगे और चलोगे ना, जैसे ये है, ये कुटिया है श्री वाल्मीकि जी की, जहाँ पर आपको सीता जी दिखाई देंगी, जहाँ पर सीता जी वनवास के बाद आई थी। और उसके आगे थोड़ा चलते के साथ ही पूरा ना मंदिर का जो ढांचा है, जो ये मंदिर बनेगा वो पूरा बना हुआ है। और यहाँ पर माँ जी है, जब वो नदी में जा रहे थे और जिसने नाव में लेकर के गया था वो है, वहाँ पर जब मिले थे। और इसी के पीछे आपको दिख रही होगी यहाँ पर ना नाव है, इस नाव से ही इस तरह से नाव में जाकर के उन्होंने नदी पार की थी। और उसके बाद में भैया इधर हनुमान जी जो राम जी की सेना थी, जिन्होंने सेतु पुल बनाया था और नील नल थे, उन्होंने पत्थरों पे राम लिखा था और वो पत्थर पानी में तैर गए थे, ये वो चीज़ है। और इधर भैया वनवास को जाते हुए राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी। इसी तरह से पूरी की पूरी ना रामायण में जो जैसे हुआ लगभग यहाँ सब कुछ दिखाया गया है। तो भाई फाइनली आपका भाई पहुंच गया है विभीषण कुंड। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आपको विभीषण कुंड भी जरूर आना चाहिए। ये है विभीषण कुंड। तो आप विभीषण को तो जानते हो ना, विभीषण जी कौन थे? विभीषण जी थे रावण के छोटे भाई। एक डायलॉग था रावण जी का, वो मैं आपको गा करके सुनाता हूँ। तीनों लोक में मुझसा ना कोई दूजा है, मैंने अपने शीश काट के शिव शंभू को पूजा है। ये डायलॉग हुआ करता था रावण का। तो उन्हीं के छोटे भाई थे विभीषण जी। और वो जब राम जी के मित्र थे, तो जितने भी मित्र थे, जब राज्य पे अभिषेक हुआ था राम जी का, तो उन्होंने सबको इनवाइट किया था। उनमें एक विभीषण जी भी थे, जो अभिषेक में जाने से पहले यहाँ पर अपने वस्त्र चेंज किए उन्होंने और नहाए, और इसी कुंड में वो नहा करके गए थे। ये वो कुंड है भाई, ये आप देख रहे होगे सारे में। अभी तो सूखा हुआ पड़ा है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अयोध्या में हर जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपको अयोध्या बिल्कुल ही चेंज मिलेगी। इतना गहरा कुंड है ये, इतना गहरा कुंड है कि इसमें ना 2 हाथी भी समा सकते हैं। लेकिन उस समय के लोग ना बहुत लंबे बड़े हुआ करते थे, जो मैंने सुना है। इतने सारे प्लेसेस घूमने के बाद में अब हम थक चुके हैं, रात हो चुकी है और हम आ चुके हैं अपने रूम में। तो भैया एक दिन में मैंने आपको इतने सारे प्लेसेस दिखाए जो कि आप अगर अयोध्या आते हैं वो आसानी से घूम सकते हो एक दिन में। तो मेरी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है। अगर आप भी अयोध्या आना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय श्री राम।